आप किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक आप देखते हैं कि वो एक कदम पीछे हट जाता है, या आप अपने मुंह पर हाथ रखते हैं और सांस लेते हैं और कुछ महसूस करते हैं, या उससे भी बुरा, आपका कोई करीबी आपको ईमानदारी से बताता है कि मुंह की बदबू जीवन की सबसे शर्मनाक चीज़ों में से एक है। ज़्यादातर लोग इसका इलाज पूरी तरह गलत तरीके से करते हैं। च्युइंगम, मिंट स्प्रे और फ्लेवर, ये सब 1 घंटे के लिए बदबू को छिपाते हैं, लेकिन असली कारण को खत्म नहीं करते। आज हम असली कारण के बारे में बात करेंगे, और यह भी कि आप बिना किसी केमिकल के अपने घर में मौजूद चीज़ों से मुंह की बदबू से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले, बदबू आती ही क्यों है? आपके मुंह में 700 से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य है। इनमें से अधिकांश फायदेमंद होते हैं और मुंह का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, खासकर जो आपकी जीभ के पीछे और दांतों के बीच रहते हैं, जब छोटे छोटे खाने के टुकड़े खाते हैं तो सल्फर गैसें छोड़ते हैं। यही गैसें बदबू का कारण होती हैं। इसे ऐसे समझिए, बैक्टीरिया खाते हैं और गैस छोड़ते हैं, और आप उसी गैस को सांस के साथ बाहर निकालते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते: मुंह का सूखापन। लार आपकी प्राकृतिक सुरक्षा है। यह मुंह को साफ करती है, हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है और अम्लों को निष्क्रिय करती है। जब लार कम हो जाती है, जैसे नींद के दौरान, लंबे समय तक भूखे रहने पर या कैफीन पीने से, तब बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और ज़्यादा गैस बनाते हैं। यही कारण है कि सुबह मुंह की बदबू ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक समाधानों की, जो असली कारण को खत्म करते हैं, सिर्फ छिपाते नहीं। पहला समाधान है टंग स्क्रैपर। यह सबसे प्रभावी तरीका है। यह वह रहस्य है जिसे बहुत से दंत चिकित्सक जानते हैं, लेकिन कोई आपको बताता नहीं। लगभग 90% मुंह की बदबू का स्रोत जीभ होती है, खासकर उसका पिछला हिस्सा, जहां बैक्टीरिया, मृत कोशिकाएं और खाने के कण जमा होते हैं। इसे सिर्फ ब्रश से साफ करना मुश्किल होता है। टंग स्क्रैपर एक सरल और सस्ता उपकरण है। इसे सुबह सबसे पहले जीभ के पीछे से आगे की ओर चलाएं। आप पहले ही दिन फर्क महसूस करेंगे। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हुआ है कि जीभ की सफाई से बदबू में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि आप गैस के मुख्य स्रोत को हटा देते हैं। दूसरा समाधान है पानी। यह सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। जब मुंह सूखता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं। लार बनाने का सबसे आसान तरीका है पानी पीना। एक आसान आदत अपनाएं। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं और दिन भर में 8 गिलास पानी पिएं। इससे खासकर सुबह के समय बदबू में स्पष्ट सुधार होगा। ज़्यादा कॉफ़ी और चाय से बचें, क्योंकि ये मुंह को सुखाती हैं और बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। तीसरा समाधान है बेकिंग सोडा। यह एक प्राकृतिक और सस्ता माउथवॉश है। बेकिंग सोडा एक क्षारीय पदार्थ है जो मुंह की अम्लता को संतुलित करता है। बैक्टीरिया अम्लीय वातावरण पसंद करते हैं, इसलिए जब आप क्षारीयता बढ़ाते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, 30 सेकंड तक कुल्ला करें और थूक दें। दिन में 1 बार काफ़ी है। ज़्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि यह दांतों की परत को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा समाधान है ताज़ी जड़ी बूटियाँ, जैसे पार्सले, पुदीना और इलायची। इनमें क्लोरोफिल होता है, जो सल्फर गैसों को निष्क्रिय करता है और बैक्टीरिया को भी कम करता है। इलायची का उपयोग भारत और अरब देशों में सदियों से प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता रहा है। खाने के बाद 1 इलायची चबाने से तुरंत ताजगी मिलती है। पांचवां समाधान है सेब, गाजर और अजवाइन। ये कुरकुरे खाद्य पदार्थ प्राकृतिक टूथब्रश की तरह काम करते हैं। ये दांतों के बीच फंसे कणों को हटाते हैं और लार के स्राव को बढ़ाते हैं। सेब खासतौर पर लहसुन और प्याज की बदबू को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह शरीर के अंदर भी असर करता है। छठा समाधान है प्राकृतिक दही। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खराब बैक्टीरिया से मुकाबला करते हैं और उनकी संख्या कम करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 6 हफ्तों तक रोज दही खाते हैं, उनमें से 80% लोगों ने बदबू में सुधार देखा। ध्यान रखें, मीठा दही नहीं,
बल्कि सादा दही लें। अब उन आदतों की बात करें जो बदबू को बढ़ाती हैं। मुंह खोलकर सोना, लंबे समय तक भूखे रहना, ज़्यादा कैफीन लेना, मुंह से सांस लेना और जीभ की सफाई न करना। कब यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? कभी कभी बदबू किसी अन्य बीमारी का संकेत होती है। मीठी गंध उच्च रक्त शर्करा का संकेत हो सकती है। अमोनिया जैसी गंध किडनी की समस्या का, और सड़ी हुई गंध लीवर या पाचन तंत्र की समस्या का संकेत हो सकती है। अगर बदबू साफ सफाई के बावजूद नहीं जाती तो डॉक्टर से जरूर मिले। अंत में आज हमने सीखा कि मुंह की बदबू बैक्टीरिया और सूखे मुंह के कारण होती है। आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। टंग स्क्रैपर, पर्याप्त पानी, बेकिंग सोडा, ताज़ी जड़ी बूटियां, फल और दही, ये सब प्राकृतिक समाधान हैं। इन्हें 1 हफ्ते तक आजमाएं और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते हम आपके लिए आसान और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी लाते हैं। कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सा उपाय आजमाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें। सिर्फ एक आदत बदलो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुद का ख्याल रखो, क्योंकि आप ही सबसे जरूरी हो। एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो एक समस्या से बहुत परेशान थी। उसके मुंह से हमेशा बदबू आती थी। वह इस वजह से लोगों से दूर रहने लगी और कई बार अकेले में बैठकर रोती थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। एक दिन उसकी दादी ने उसे देखा और प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? लड़की ने रोते हुए अपनी परेशानी बताई। दादी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक आसान और पुराना इलाज है, हरा भारतीय इलायची। दादी ने उसे रोज खाने के बाद हरी इलायची चबाने की सलाह दी। लड़की ने उनकी बात मानी। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि बदबू धीरे धीरे गायब हो रही है। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसकी मुस्कान फिर से चमकने लगी। समय बीता और वह लड़की खुश रहने लगी। लोग उसकी खूबसूरती के साथ उसकी प्यारी मुस्कान से भी प्रभावित होने लगे। आखिरकार उसे एक अच्छा जीवन साथी मिला और उसकी शादी हो गई। उस दिन उसने अपनी दादी को गले लगाकर कहा, आपने सिर्फ मेरी समस्या ही नहीं, मेरी जिंदगी बदल दी। भाइयों और बहनों, इस कहानी में बताया गया है कि मुंह की बदबू मुख्य रूप से बैक्टीरिया और मुंह के सूखने के कारण होती है, न कि सिर्फ बाहर की गंदगी से। इसे छिपाने के बजाय असली कारण को दूर करना जरूरी है। जीभ की सफाई, पर्याप्त पानी पीना, बेकिंग सोडा का उपयोग, ताजी जड़ी बूटियां, फल, दही और सही आदतें अपनाकर इस समस्या को प्राकृतिक तरीके से खत्म किया जा सकता है। अगर सही देखभाल की जाए तो मुंह की बदबू को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और आत्मविश्वास फिर से पाया जा सकता है।